Hello friends, welcome in biology classes by Yogesh Kaushik. Now we will discuss about linkage and recombination. इस टॉपिक को समझने से पहले इनके मीनिंग का मतलब जानते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन. लिंकेज का मतलब होता है एसोसिएशन. लिंकेज मीन्स एसोसिएशन एंड रिकम्बिनेशन का मतलब होता है री मीन्स अगेन, एंड कम्बिनेशन मीन्स कंबाइन. कम्बिनेशन मीन्स कंबाइन. मतलब क्या होता है रिकम्बिनेशन में, पहले हमारे पास कोई भी गैमेट्स हैं वो सेपरेट होंगे, फिर किसी और जीन के साथ जुड़कर, गैमेट के साथ जुड़कर एक नई प्रोजेनी की फॉर्मेशन करेंगे. दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन. एंड लिंकेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो एज इट इज, एज सच नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट एनी सेपरेशन. दिस इज नोन एज लिंकेज. तो एक बार इसके डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज लिंकेज? एसोसिएशन ऑफ द genes or transfer of genes from parents to their offspring without any separation. This is known as linkage. इसको दूसरी तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं. एसोसिएशन ऑफ द क्रोमोसोम जीन्स, एसोसिएशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग inheritance of characters from parents to offspring without any separation. This is known as linkage. लिंकेज की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ Mendel's law of independent assortment. कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, ये एक्सेप्शन है. लिंकेज के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया था? सबसे पहले स्टडी किया था सुट्टन एंड बोवेरी ने. 1902 एंड 1903. लेकिन सबसे पहले प्रूव किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन ने. सबसे पहले लिंकेज को प्रूव किसने किया? मॉर्गन ने. इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा था? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर. देखिए आगे. अब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? फ्रूट फ्लाई. इस पे काम किसने किया था? दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, टी.एच. मॉर्गन ने. एंड टी.एच. मॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल genetics. And he is also known as flyman of genetics. Why he is known as flyman of genetics? Because he performed his
many experiment on the fruit fly. It means Drosophila melanogaster. That's why he is known as flyman of genetics. अब हम किसी भी क्रॉस के अंदर, किसी भी जनरेशन के अंदर ये कैसे पता लगाएंगे कि लिंकेज हुआ है या नहीं हुआ है? हाउ डू वी नो अबाउट लिंकेज? तो इसका आंसर क्या होगा? बाय टेस्ट क्रॉस. बाय टेस्ट क्रॉस. आफ्टर परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस, if the progeny does not have any new character, अगर प्रोजेनी के पास कोई भी नया करेक्टर निकलकर सामने नहीं आया है, इट मीन्स देयर इज नो लिंकेज. इट मीन्स देयर इज लिंकेज. वहां पर क्या हुआ है? लिंकेज हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स थे वो एज इट इज उन्होंने अपने जीन्स को क्या कर दिया? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी सेपरेशन. और अगर टेस्ट क्रॉस के बाद न्यू कैरेक्टर्स राइज हो रहे हैं, न्यू कैरेक्टर्स आए हैं, अपीयर हुए हैं, तो क्या नहीं हुआ? वहां पर उनका सेपरेशन हो गया, यानी लिंकेज नहीं हुआ. वहां पर क्या नहीं हुआ? लिंकेज नहीं हुआ और नए कैरेक्टर की फॉर्मेशन वहां पर हो गई कि पेरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी वहां पर आए हैं. तो उसे क्या बोलेंगे? लिंकेज इज नॉट देयर, कि वहां पर क्या नहीं है? लिंकेज नहीं है. और कैरेक्टर्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाना, इट मीन्स लिंकेज इज देयर. ओके. अब लिंकेज की कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर लिंकेज डिपेंड करता है? लिंकेज डिपेंड करता है. तो सबसे पहला फैक्टर है कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. सपोज तीन क्रोमोसोम है, 1 2 3 कि क्रॉसिंग ओवर जब इनकी होगी तो किन किन की पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएं, या फिर ये. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है. डिस्टेंस कम है तो ये एज इट इज क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? लिंक होंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे. इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पर इन दोनों की जो लिंक होने की टेंडेंसी है वो क्या है? कम. सो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. एंड लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द independent assortment. And linkage is inversely proportional to the crossing over. Linkage is inversely proportional to the crossing over. अभी क्रॉसिंग ओवर क्या है? अभी इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसे कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर. कि जितना क्रॉसिंग ओवर मीन्स थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर ही लेते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आपस में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर देना कि ये दोनों आपस में क्या हो गए? कंबाइन हो गए. इन दोनों ने अपने एक दूसरे से जेनेटिक मटेरियल को क्या किया? एक्सचेंज किया. उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर. क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर. तो जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी लिंकेज उतना ही क्या होगा? कम होगा. सो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर. लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एंड लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स. अब आगे देखते हैं. ये तो था लिंकेज. अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि लिंकेज कैसे हो रहा है या कैसे नहीं है. अब पहला केस है इफ लिंकेज इज अकर, इफ लिंकेज इज देयर, इफ लिंकेज इज प्रेजेंट और अकर. देखिए ये हमारे पास F1 प्रोजेनी है, पेरेंट्स है हमारे पास,
इनका क्रॉस हमने इस पेरेंट्स के साथ कराया। तो यहाँ पर गैमेट बनने की टेंडेंसी क्या है? गैमेट्स क्या बनेंगे हमारे पास? ए बी और ए बी। यहाँ से क्या गैमेट निकल सामने आएंगे हमारे? ए बी गैमेट बनकर आएंगे सामने। जब ये गैमेट्स इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे पास? पेरेंट्स, इन पेरेंट्स की प्रोजेनी क्या बनकर आएगी? ए बी ए बी। ये इसके साथ फ्यूज करते हैं, ए बी ए बी। तो देखिए ये भी हमारे पास पेरेंट्स के पास थे, ये कैरेक्टर भी हमारे पास पेरेंट्स के पास थे। तो कोई नया कैरेक्टर निकलकर हमारे पास सामने नहीं आया। इट मीन्स हेयर इज लिंकेज प्रेजेंट, कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है? लिंकेज प्रेजेंट है, लिंकेज हुआ है। एसोसिएशन ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट देयर, दे आर ट्रांसफरिंग देयर जीन्स एज सच फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कि नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने अपने जीन्स को एज सच क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया है। अब दूसरा केस पढ़ते हैं कि जब लिंकेज वहां पर नहीं हो रहा है। देखिए क्या जीन्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर ए और बी। यहाँ से क्या बनेंगे? ए और बी। इनकी F1 क्या निकल कर सामने आएगी हमारे पास? ये F1 जनरेशन हमारे पास आए हैं। अब इसका हमने क्रॉस करा दिया। इसका हम क्रॉस किससे कराएंगे? रिसेसिव के साथ। किससे कराएंगे? रिसेसिव के साथ। तो क्या गैमेट्स बनेंगे यहाँ से? ए सॉरी ए बी स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। और इधर से क्या गैमेट्स बनकर आएंगे हमारे पास? ए एंड बी। जब ये गैमेट्स इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या प्रोजेनी आई हमारे पास? ये बनकर आए। ये वाले इसके साथ फ्यूज करते हैं तो देखिए नए करेक्टर हमारे पास सामने निकल कर आए हैं। रेशियो क्या है? 1:1:1:1, 1:1:1, 4:1। कि ये दो करेक्टर हमारे पास प्रोजेनी के अंदर नहीं थे। तो ये जो करेक्टर हमारे पास आए हैं ये नए करेक्टर निकलकर सामने आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? लिंकेज हुआ है। क्या हुआ है? लिंकेज। इट मीन्स लिंकेज इज प्रेजेंट देयर। अब बात करते हैं रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? दो homologous chromosomes, when two homologous chromosomes are there, तो when two non-sister chromatids exchange their genetic material, when two non-sister chromatids of two homologous chromosomes, ध्यान रखना, two non-sister chromatids, when two non-sister chromatids of homologous chromosome, when two non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their genetic material, that process is known as crossing over। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं।
तो जितनी ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी लिंकेज उतना ही कम होगा। और एक बात हम डिस्कस करना भूल गए, लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में कोई भी नया कैरेक्टर सामने नहीं आता है, नो न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड, नो न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड। और इनकम्प्लीट में न्यू कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड, कि नए कैरेक्टर भी बनेंगे, यहाँ कोई सेपरेशन नहीं होगा जीन्स का, नो सेपरेशन ऑफ जीन्स। इधर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ जीन्स, कि यहाँ पर पेरेंटल कैरेक्टर भी मिलेंगे और न्यू कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, हमारे पास पेरेंटल जीन और पेरेंटल कैरेक्टर्स मिलेंगे। उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि नए कैरेक्टर भी होंगे और पेरेंटल कैरेक्टर भी होंगे। तो क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब क्रॉसिंग ओवर के एक फॉर्मूला होता है बेटा कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ recombinants, number of recombinants upon total progeny और multiply by 100। इसे क्या फॉर्मूला हो गया, किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का। सो दिस इज अबाउट लिंकेज, रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। आई होप यू लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you. Have a nice day.